ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। तो जैसे हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक टेक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आईफोन 15 को और सैमसंग गैलेक्सी S24 का कंपैरिजन किया था। एंड वहाँ पर आई प्रॉमिस्ड यू कि अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलता है, तो फिर मैं कुछ और टेक वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊंगा। सो उसी कंटिन्यूएशन में इस बार हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक और टेक वीडियो, जहां पर हम लोग फ़ोन्स को नहीं, बट जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ हम कंपेयर करेंगे दो एप्पल वॉच को, जिसमें से एक है एप्पल वॉच SE और दूसरा है एप्पल वॉच सीरीज़ 9, जो आप लोगों को हेल्प करेगा कि कौन सी वॉच आप लोगों को लेना है। तो आज हम बात करेंगे एप्पल वॉच सीरीज़ 9 की। क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, अगर इस टाइम पे हमें दोनों वॉचेस खरीदनी है तो कौन सी वॉच हमें लेना चाहिए। ऑफ कोर्स मार्केट में एप्पल वॉच सीरीज़ 10 भी आ चुकी है, बट एज़ यू नो कि सीरीज़ 10 अभी अभी लॉन्च हुई है, तो ये टाइम मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ये हमेशा राइट टाइम होता है एक वर्जन पहले का लेने का। कि बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना नया वीडियो। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, वहाँ पर मैं आपको दोनों का डिफरेंस कंपैरिजन करके बताऊंगा और हम लोग डिसाइड करेंगे कि किसके लिए कौन सी वॉच इस टाइम पे लेना बेटर। सबसे पहले इसकी बात करेंगे मटेरियल और फिनिशेस की। तो एप्पल वॉच सीरीज़ 9 जो है वो एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील दोनों मटेरियल में आती है। एल्यूमिनियम में इसके ग्रे, ब्लैक, स्टारलाइट, प्रोडक्ट रेड, ये कलर्स हैं। अगर स्टेनलेस स्टील में जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने कुछ गोल्ड, सिल्वर, ये 2 या 3 वेरिएंट में उन्होंने स्टेनलेस स्टील भी निकाला हुआ है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। अगर हम लोग सेम बात करेंगे SE की, तो SE में स्टेनलेस स्टील नहीं आता है। SE इज़ ऑलवेज कम्स इन एल्यूमिनियम केस। इसके बाद में बात हम लोग करेंगे इसका डिस्प्ले की। डिस्प्ले जो है वो मुझे सीरीज़ 9 का जो डिस्प्ले है वो SE से काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें अपग्रेड भी है। 2000 निट्स का मैक्सिमम ब्राइटनेस दिया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है वॉच SE के कंपैरिजन में। दोनों में LTPO पैनल लगाया हुआ है एप्पल ने, लेकिन जो सीरीज़ 9 है, सीरीज़ 9 सफ़ायर क्रिस्टल डिस्प्ले के साथ में आता है एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स अभी तक हम लोगों को ऐसा कोई प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंस समझ नहीं आया है। डिस्प्ले साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो एप्पल वॉच SE है 40 और 44 mm साइज़ में अवेलेबल हुआ करती है, और सीरीज़ 9 को इन्होंने 41 और 45 में निकाला है। SE को यूज़ करता हूँ तो बेजल दिखाई देता है चारों तरफ, जबकि जो सीरीज़ 9 है इन्होंने इसको पूरा कर्व डिस्प्ले दिया हुआ है और मैक्सिमम स्क्रीन साइज़ का इन्होंने डिस्प्ले में यूज़ किया हुआ है, जो कि थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है। एक और जो डिस्प्ले में मेजर अपग्रेड है वो आई वुड से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का मेजर अपग्रेड है। प्रैक्टिकल लाइफ में मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपका बैटरी कंजम्पशन भी लेता है। कुछ लोगों का प्रेफरेंस अलग होता है, दे वांट द क्लासिक वॉच फील ऑल द टाइम ऑन। लोग प्रोसेसर की बात करेंगे तो सीरीज़ 9 S9 SIP के साथ में आता है, 64 बिट डुअल कोर प्रोसेसर है, जबकि अगर मैं SE की बात करूं तो S8 के साथ में आता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है परफॉर्मेंस वाइज। मुझे SE में अभी तक कोई परफॉर्मेंस इशू या कोई भी लैग फील नहीं हुआ है, बट विथ हैविंग अपग्रेडेड फीचर्स, हैविंग अ गुड प्रोसेसिंग चिप इन इट, आपको डेफिनेटली परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा। नेक्स्ट जो सेगमेंट है मेरा वो है बैटरी, और बैटरी लाइफ एक मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वॉच के लिए, क्योंकि जो एप्पल वॉचेस हैं वो ऑलमोस्ट आपको एवरीडे बेसिस पे चार्ज करना ही पड़ेगा। और अगर आप हैविंग सीरीज़ 9 इन प्लेस, अगर आप इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी एक्टिव रखते हैं, स्लीप ट्रैकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, वर्कआउट में भी अगर आप वॉच को ऑन करते हैं, दैन डेफिनेटली आपको एवरीडे इसकी चार्जिंग करनी पड़ेगी। इसमें 15% बेटर बैटरी लाइफ है एज़ कम्पेयर टू SE। और जब सीरीज़ 9 S9 SIP चिप के ऊपर काम करता है तो बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ा सा और बेटर हमें मिलता है। बट इसमें जो मेजर एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ बैटरी वो है इसकी फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी। एप्पल वॉच SE को जब मैं चार्ज करता हूं तो ऑलमोस्ट 80% चार्ज होने के लिए 90 मिनट्स का टाइम लेती है। S9 में ड्यू टू फास्ट चार्जिंग 0 to 80% मैं 45 मिनट्स में अचीव कर सकता हूँ, विच इज़ क्वाइट इफेक्टिव। स्लीप ट्रैकिंग ऑल्सो कंज्यूम्स बैटरी अ लॉट।
बट सीरीज़ 9 8 मिनट की चार्जिंग अगर आप करते हैं वॉच में, इट विल इनेबल द स्लीप ट्रैकिंग फॉर यू। वेरी यूजफुल, वेरी हैंडी फीचर। अगर मैं सेंसर्स की बात करता हूँ, दोनों वॉच में सेंसर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। सीरीज़ 9 के अंदर कुछ हेल्थ फीचर्स के अपग्रेड दिए गए हैं, जैसे आप इसमें ECG है, आपके पास में SpO2 है, उनके लिए कुछ एडिशनल सेंसर्स दिए हुए हैं। अदरवाइज़ उसके अलावा अगर आप बात करेंगे माइक्रोफोन्स, अल्टीमीटर, कंपास, गायरोस्कोप, ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर फीचर्स हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हेल्थ फीचर्स की। ECG, ब्लड ऑक्सीजन, ये भी काफ़ी यूज़फुल अपग्रेड्स हैं। टेम्परेचर सेंसर, इन्होंने टेम्परेचर सेंसर भी दिया है जो नाइट टाइम में आपकी रिस्ट के टेम्परेचर से बेसिकली आपको बेटर ओव्यूलेशन ट्रैकिंग देता है। सो फीमेल्स के हेल्थ पर्सपेक्टिव से ये भी एक काफ़ी यूज़फुल फीचर। मैं फ़िटनेस में इस वॉच के यूज़ की बात करूँ तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, स्पेशली वॉकिंग, रनिंग या जिम में अगर मैं कोई ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो ऑटो डिटेक्शन जो है वो एक काफ़ी वैल्यूएबल फीचर मुझे लगता है। ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट मिलता है एक हैप्टिक फीडबैक के थ्रू, एंड देन इफ़ यू वांट टू टर्न इट ऑन, आप उसको टर्न ऑन कर सकते हैं। एक जो मुझे डिसएडवांटेज लगता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ SE या सीरीज़ 9, इनफैक्ट ये एप्पल वॉच का ही डिसएडवांटेज है। आई एम नॉट श्योर अल्ट्रा में ये फीचर है या नहीं, क्योंकि अल्ट्रा जो है वो प्रो एथलीट्स के लिए बनाया गया है। सो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं गार्मिन से कंपेयर करूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल जिम में पुलअप्स लगाता हूं तो गार्मिन वॉच जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है कि मैं कौन सा वर्कआउट कर रहा हूं, जो फीचर एटलीस्ट S9 तक, सीरीज़ 9 तक मुझे अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। तो एक और इसमें जो चेंजेस इन्होंने दिया है वो डबल टैप फीचर दिया हुआ है। पिंची पिंच सेंसर के नाम से भी काफ़ी पॉपुलर है। सो काफ़ी सारे मीडिया कंट्रोल्स है, आपको प्ले पॉज ऑप्शन है, कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट ऑप्शन है। सो अब अगर मैं बात करूँ ओवरऑल फीचर्स की इसमें, तो आई वुड से जो गेम चेंजर है वो iOS 10 है। iOS 10 आने के बाद में जो अपग्रेड्स आए हैं वो अपग्रेड्स अक्रॉस दी वॉचेस आए हैं, SE में भी आए हैं, सीरीज़ 9 में भी आए हैं। सो बेसिकली जो स्मार्ट स्टैक फीचर है वो काफ़ी यूज़फुल फीचर है। iOS अपग्रेड के बाद में जो हैप्टिक फीडबैक है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। डायरेक्शन विद मैप्स ऑल्सो वर्क्स वेल। उसके अलावा आपको सारी वेदर कंडीशंस एंड ऑल वो सारा सब कुछ आपको अवेलेबल होगा दोनों वॉचेस में। टेक्स्ट मैसेजेस का रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है, आप वॉच के थ्रू रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। ऑफकोर्स जो कीबोर्ड है वो बहुत ही टाइनी कीबोर्ड आपको मिलता है, बट थैंक्स टू स्वाइप टाइपिंग आप काफ़ी इजीली टाइप करके स्मॉल मैसेजेस में आपका रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। सो आई वुड से ये कुछ काफ़ी सारे अच्छे एडवांटेजेस है हैविंग इन एप्पल वॉच, वेदर इट इज़ SE और सीरीज़ 9। बट अब मैं बात करूँगा कि क्या डाउन साइड है, सीरीज़ 9 के क्या डाउन साइड है या एप्पल वॉच के क्या डाउन साइड है। एप्पल वॉच का सबसे बड़ा जो डाउन साइड मुझे लगता है कि आपके पास आईफोन होना ज़रूरी है। बट अगर आपके पास में आईफोन है तो आई वुड से उसके लिए सबसे बेस्ट स्मार्ट वॉच जो है वो एप्पल वॉच। उसके बाद में जो मुझे इसका सेकंड डाउन साइड लगता है वो उसका लगता है नॉन रिप्लेसेबल बैटरी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू आई रिकमेंड सीरीज़ 9? माई आंसर विल बी डेफिनेटली यस, क्योंकि जो इसके मेजर अपग्रेड्स हैं वो मेजर अपग्रेड्स काफ़ी यूज़फुल है। मैं बात करूँ आईफोन फाइंडिंग की, काफ़ी एक्यूरेट आईफोन फाइंडिंग इसमें आपको मिलेगा। मतलब जैसे आपका एयर टैग्स की फाइंडिंग है उस तरीके से एप्पल वॉच सीरीज़ 9 से आप अपने आईफोन को ट्रैक कर सकते हैं वॉच पहन के। एकदम एक्यूरेट फाइंडिंग आपको मिलेगा जो SE में नहीं। जो हेल्थ रिलेटेड अपग्रेड्स हैं जैसे ECG, ब्लड ऑक्सीजन, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत एक्यूरेटली काम करते हैं, बट आई वुड से इट इज़ गुड टू हैव फीचर्स ऑन योर वॉच। ऑन टॉप ऑफ इट क्रैश डिटेक्शन एंड ऑल है जो कि SE में भी अवेलेबल है, सीरीज़ 9 में भी अवेलेबल है, एंड देन अगेन दैट इज़ अनदर ग्रेट फीचर। अगर आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके पास में इमीडिएटली अलर्ट पहुंच जाता है दैट यू आर इन ट्रबल। एक जो मेजर अपग्रेड है वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। सो कंसिडरिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स, इफ़ यू हैव टू अपग्रेड सीरीज़ 9 आई वुड से यस। बट एक और चीज़ हमें कंसिडर करना पड़ेगा, प्राइसिंग। जो सीरीज़ 9 का प्राइसिंग है वो वॉच SE से काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप वॉच SE को देखेंगे तो $250 से इसकी प्राइसिंग शुरू होती है, वहीं सीरीज़ 9 जो है वो $400 से शुरू होती है। ऑफ कोर्स नाउ हैविंग सीरीज़ 10 इन प्लेस, लोगों को सीरीज़ 9 पे कुछ बेटर डील मिलती है प्राइसेस में। अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट से फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन में कहीं पर कोई अच्छी डील मिलती है जहाँ पर आपको
हार्डली 5 या 6,000 7,000 का डिफरेंस मिलता है दोनों वॉचेस में, देन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप वॉच सीरीज़ 9 पे अपग्रेड करें. अदरवाइज all the basics important good features you can have in watch SE as well. So it is all up to you which one you want to buy. अगर आप बाय करने का प्लान कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. I'll try to respond on it. बट अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड देन ऐसे ही मैं आपके लिए और भी बहुत सारे टेक वीडियोज़ लाता रहूँगा इन फ्यूचर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.